वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है जो पार्क रहता है वो जियो को ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसके ऐसे बिहेवियर पे और उसके क्यूट एक्सप्रेशन पे उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे जो जियो रहता है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मतलब बिना किसी रीजन के ही किसी पर्सन के साथ ऐसे मिसबिहेव कर रहे हो। उसका जो है तुम किडनैपिंग कर लिए और तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं है और कोई भी रीज़न नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम यह क्यों कर रहे हो। शाउटिंग करते हुए उस पे चिल्लाता है। तो यहाँ पे कहता है पाक कि आई डोंट नो बट मैं करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। अगर रीज़न बिना किसी रीज़न के तो इंसान कुछ करता नहीं, तो मैं आके बता दूंगा। ऐसे कहकर उसे ब्रेड खिला देता है और कहता है फिलहाल अभी आप कुछ करो मत, बस ब्रेकफास्ट करो और ब्रेकफास्ट कर कर आप शांत रहो। और यहाँ पे स्माइल करता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। यहाँ पे जो पार्क रहता है वो कहता है कि मेरे जो घर में सब कुछ वैसा है जितना आपको नीड है। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है सब कुछ मेरे घर में है। तो यहाँ पे वो गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं अपना इतना बड़ा घर छोड़कर क्यों रहूं। और इतना उसका जो फेस रहता है गुस्से में लाल हो जाता है। यहाँ पे जो पार्क रहता है वो कहता है कि और आपको वो काफ़ी यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। यहाँ पे जो जियोक रहता है ओनली गुस्सा करता है और फिर यहाँ पे जो जियोक रहता है वो कहता है आखिरकार मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँ। और फिर यहाँ पे जो पार्क रहता है वो कहता है मैं वापस आऊँगा, आपके लिए कुछ डिलीशियस फूड लेकर आऊँगा, तो आप मेरा वेट करिएगा और अगर बोर लगे तो कॉल कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा काफ़ी बोल रहा होता है और कहता है कि आपको इस प्लेस पे रहना है, आपको अपने प्लेस पे नहीं जाना इन 3 मंथ तक। वो कॉफ़ी बनाकर पी रहा होता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है वो अपने मन में कहता है बस ये 3 मंथ, ओनली 3 मंथ, 3 मंथ के बाद जो है मैं आज़ाद हूँ और मुझे इसका जो है टॉन्ट नहीं सहना पड़ेगा, इससे कुछ भी नहीं पूछना होगा। और यहाँ पे वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पार्क पूछता है कि बोलो। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है वो कहता है कि मैं एक बार बस तुम्हारे फेस पे एक मुक्का मारना चाहता हूँ, गुस्से में बोलता है। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि मैंने आपको बताया कि हाँ मैं जा रहा हूँ कहीं, तो आप मुझे मार नहीं सकते। और उसको भी कॉफ़ी देता है, वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि मैं रेडी होने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है कहता है कि किसे फ़र्क पड़ता है, जाओ चाहे जहाँ जाओ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पे टैप करता है और कहता है कि आप अच्छे से रहना और मुझे भी याद रखना। और यहाँ पे जियोक जो रहता है उसे इसके ऐसा बिहेव करते हुए देखता है। वो कहता है ऑल राइट ऑल राइट। और व्हाट द हेल, ये करना क्या चाहता है समझ नहीं आ रहा। इसके माइंड का कुछ भी पता नहीं चलता ना इसके फेस एक्सप्रेशन से। और यहाँ पे वो जा रहा होता है तो यहाँ पे काफ़ी सारा गाली देता है जो जियोक रहता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है कॉफ़ी को ड्रिंक करते हुए सुनता है कि सुन भाई। और ये कोई और नहीं पार्क रहता है जो बुलाता है कि सुन भाई, क्या मैं तुम्हें ह्यूंग बुला सकता हूँ। और यहाँ पे जो पार्क रहता है स्यूट वे में उससे आस्क करता है, पूछता है। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। और यहाँ पे जो पार्क रहता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सुनबे पसंद नहीं। तो यहाँ पे जियोक कुछ फिर नहीं बोलता। तो यहाँ पे वो जाते हुए कहता है कि क्या उसे सुनबे बोलना बिल्कुल नहीं पसंद है। उसका फेस एक्सप्रेशन ही कुछ अलग था। लेकिन मुझे पर्सनली ह्यूंग जो है बहुत पसंद है, इसलिए मैं ह्यूंग बुलाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो जियोक रहता है वो कहता है कि समझ नहीं आता है इस लड़के के माइंड में चलता क्या है। यहाँ पे जो पार्क रहता है वो रेडी होने के लिए चला जाता है। यहाँ पे जो जियोक रहता है उससे पूछता है कि अच्छा तुम जा कहाँ रहे हो। तो यहाँ पे जो पार्क रहता है उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता। वो कहता है बस ऐसे ही कुछ मीटिंग वगैरह है, मुझे उसी में जाना है। यहाँ पे वो चला जाता है रूम में। यहाँ पे जो जियोक रहता है वो बैठा रहता है। वो कहता है कि ये 3 मंथ जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे वेल बिहेवियर करना है, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना और फिर जो है मैं आज़ाद हो जाऊंगा और मैं आज़ादी से रहूंगा और अपने घर रहूंगा। और याद करता है कि उसके घर का सोफ़ा कितना बढ़िया है। और यहाँ पे तभी जो है क्लॉथ वेयर कर रहा होता है पार्क। तो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी के मैयत में जाने वाले हो। तो यहाँ पे कहता है कि माफ़ करना तो फिर वो कहता है कि नहीं तुम्हें क्लोथ से ऐसा है। तो कहता है कि आई थॉट
कि शायद कपड़े ब्लैक ब्लैक पूरा वैसे हैं इसलिए, लेकिन शायद कुछ ऐसे ही जाना हो। तो वो कहते हैं रियली। तो यहाँ पे जो पार्क रहता है कहता है कि चलिए ठीक है, मैं अभी चलता हूँ और फिर मैं आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा, और ऐसे कहकर उसे अपने पास बुलाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ। और फिर वन में यहाँ पे वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना, और वो बहुत कुछ बोलने के बाद वो शांति से खड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो पार्क रहता है उसे कहता है कि मैंने कहा तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें किसी काम से ही बुला रहा हूँगा ना। तो यहाँ पे जियोक जो रहता है गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मैं नहीं आना चाहता, लेकिन फिर उसे बार बार कहने पे याद आ जाता है कि ये 3 मंथ मुझे वेल बिहेवियर करना है। वो पार्क के पास चला जाता है, जो पार्क रहता है वो भी खुश हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद जियोक बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ पे आ गया, अब बताओ अब क्या काम है। तो यहाँ पे जो पार्क रहता है अपने हैंड को वो बढ़ाता है, और हैंड को जैसे ही बढ़ाता है कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जो जियोक रहता है वो डर जाता है, क्या ये मुझे फिर पीटेगा। वो कंफ्यूज भी हो जाता है। उसके नेक साइड से वो उसके अपने हाथ से पकड़ता है और यहाँ पे वो उसके फोरहेड पे किस करता है, जिससे जो जियोक रहता है वो काफ़ी गुस्से में आने लगता है, और वो शॉक भी हो जाता है कि आखिरकार अभी हुआ तो हुआ क्या। और वो शॉकिंग वे में उसके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है कि व्हाट द हेल, इसने मुझे क्या समझ रखा है, ये क्या कर रहा है। और काफ़ी सारे सवालों के साथ उसका फेस देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पाक के तो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक खुशी होती है और एक बड़ी सी स्माइल, और उसकी आंखें एक अलग सी ही दुनिया में खो जाती हैं। और तभी जो जियोक रहता है अपने एक हैंड से अपने फोरहेड को पकड़ता है और दूसरे हैंड से उसे मुक्का मारता है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, आप मुझे पीट नहीं सकते। तो यहाँ पे जो कहता है कि व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें समझ में आ रहा है ये तुमने क्या किया। और फिर यहाँ पे जो पाक रहता है वो कहता है कि क्या हुआ, आप इतना एंग्री क्यों हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे जियो गुस्से में कहता है कि मैं एंग्री क्यों ना हूँ, क्योंकि ये बहुत डिस्कस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम कितना अकॉर्ड, मतलब कितना अकॉर्ड फील हो रहा है, ऐसे अपने सर को पकड़ कर बोलता है। तो यहाँ पे जो पाक रहता है यहाँ पे फिर से ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे वो कहता है शट अप, शट अप बिल्कुल नहीं बोलोगे तुम, ऐसे गुस्से में चिल्ला देता है पाक के ऊपर। पाक कहता है कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तुम्हें कुछ भी खाना हो तो मुझे टेक्स्ट में बता देना और मैं तुम्हारे लिए वो ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे इतना होने के बावजूद जो जियो का है वो कहता है चलो ठीक है, को साउथ कोरिया का एक जो फेमस नूडल्स है वो लेकर चले आना। और तो उसको इमेजिनेशन करता है। फिर यहाँ से वो कहता है पार्क में जा रहा हूँ, तो वो कहता है क्विकली जाओ जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और अपने सर को पकड़े रहता है और बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। तो पार्क कहता है कि चलो कॉल कर कर ज़रूर बात करना, जो भी कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, ऐसे कहते हुए जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो अपने सर पे हैंड रखते हुए कहता है कि तुम्हें बोल ही कौन रहा है, तुम बस जाओ। तो यहाँ पे पार्क कहता है चलो ठीक है बाय बाय। तो यहाँ पे फिर जो जियो रहता है वो फिर देख कर कहता है कि जाओ जाओ, और गुस्से में गाली दे रहा होता है। यहाँ पे उसका फेस एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पार्क रहता है वो जा चुका रहता है। यहाँ पे वापस आते हुए जो जियो रहता है वो कहता है कि ऑलरेडी जब वो कुछ भी नहीं करेगा तो फिर जो है मुझे अब रेस्ट करना चाहिए, और जो है मुझे आराम से रहना चाहिए। और जाकर वो सोफे पे गिर जाता है और कहता है कि वैसे ये सोफ़ा उतना भी बुरा नहीं है, बहुत आरामदायक है। और फिर गिरते हुए वो बोलता है कि अब मुझे थोड़ा सा बातचीत भी कर लेनी चाहिए, आखिरकार उसने मैसेज किया था। फिर उठ कर बैठता है। यहाँ पे वो प्रेसिडेंट का जो मैसेज रहता है उसको देखने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि लगता है इसके पास आज कोई नहीं है, इसलिए जो है इसने मुझे मैसेज किया और जो है मुझे याद किया। यहाँ पे वो जो है उसको रिप्लाई करता है कि वाई। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहता है वो टैपिंग करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा जियोक रहता है वो बैठा रहता है और कहता है कि कौन सोच सकता था कि हाँ इस पर्सन से भी बात करने में इतनी खुशी मिलती है। और यहाँ पे जो है तभी प्रेसिडेंट का मैसेज आता है, रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे जो जियोक रहता है वो प्रेसिडेंट का मैसेज देखने लगता है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहता है उसे मैसेज किया रहता है कि गो ड्रिंक,
चलो ड्रिंक करने चलते हैं। तो वो कहता है कि क्या तुमने कोई मिला नहीं ड्रिंक करने के लिए कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो। और फिर वो कहता है कि चलो कौन ही परवाह करता है आगे के दिन का, चलो चलते हैं। ऐसे कहकर उसे टाइपिंग करता है, लेकिन तभी जो है उसका कोल्ड एक्सप्रेशन याद आने लगता है पार्क का, कि अच्छे से बिहेव करो, 3 मंथ तक अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से रहो। और ये सोच कर वो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। वो कहता है ये 3 मंथ अगर मैं अच्छे से बिहेव कर कर रह लूँ तो शायद मैं इन चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँगा और मैं अच्छे से आज़ादी से रह लूँगा। और ऐसे कहकर उस फ़ोन को मैं मतलब वो नहीं रिप्लाई करता, वो फ़ोन को रख देता है और काफ़ी सोच विचार कर फिर वो सो जाता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो कपल मिनी स्टोरी है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ मतलब मैं थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग और थोड़ा इधर उधर की वीडियोस में उस पर अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और कुछ सब्सक्राइबर मुझे जो है साकुना गोजो का एफएफ लाने को कह रहे हैं, तो क्या मैं एफएफ के लिए एक अलग से चैनल बनाऊं? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे उस कपल मिनी स्टोरी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।